कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, उन्हें अपने गुजर बिसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और इस कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं। इसी दुकान में जलेबियां भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबी खानी है। इसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। सरू कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। अब कोयले के बदले उन्हें थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं, जहां पर सरू और गड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपनी माँ के साथ रहती हैं। सरू की माँ अपने बच्चों से पूछती है कि ये दूध तुम कहाँ से लेकर आए, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। इसी रात को सरू का भाई गड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसका भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बोरियां उठानी पड़ती हैं और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। सरू अपने सर के ऊपर चेयर उठाकर दिखाता है, साथ ही साथ वो साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है कि मैं भी काम कर सकता हूँ। सरू की जिद करने पर उसके भाई को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों के दोनों एक ट्रेन स्टेशन में पहुंचते हैं। सरू अपने भाई गड्डू की गोद में ही सो जाता है। इसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है, पर सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे सोने दो। सरू का भाई गड्डू उसे एक बेंच पर लेटा देता है और कहता है कि मैं कल सुबह काम करके वापस लौट आऊंगा, तुम यहीं पर ही रहना। जाने से पहले सरू अपने भाई को कहता है कि जब तुम लौटोगे तो जलेबियां भी लेकर आना। वो कहता है कि ठीक है। सरू कहता है कि 2000 जलेबियां। उसके बाद उसका भाई गड्डू काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है तो स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू वहीं प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो ट्रेन चल रही होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है। वो ट्रेन में चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है। साथ ही साथ वो ट्रेन के दरवाजे खोलने की भी कोशिश करता है, पर दरवाजे पूरी तरह से लाकड़ होते हैं, इसीलिए ट्रेन के कई बार रखने के बाद भी वो ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। सरू भूखा प्यासा इस ट्रेन में अब फंस चुका है। अब कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ट्रेन कलकत्ता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। वो स्टेशन पर उतरता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है और कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ पर सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात भी समझ नहीं आती। तब वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे ही कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है, जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू किसी तरह से वहां से भाग जाता है और वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में उस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला है। उसे बहुत भूख भी लगी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99 फीसद व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और न ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह सरू ट्रेन के ट्रैक्स पर चल रहा होता है क्योंकि वो अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। वो सरू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। वो कहता है कि गणेश तल्ले। असल में ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गांव होता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है और खाना खिलाती है और नहलाती है। वो कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा। वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह यहाँ पर रामा नाम का एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। उन्हें इसी लड़के की तलाश थी। सरू को उन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो मौके देखकर इस घर को छोड़कर भाग जाता है। सरू अपने कई दिन हावड़ा बुर्ज के आसपास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है कि किस तरह से उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और वो अपनी मम्मी की मदद किया करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब वो यहाँ से 1600 किलोमीटर दूर है जिसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को इसी तरह से यहाँ पर 2 महीने गुजर जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो एक कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का काफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वो लड़का बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो बताता है कि उस लड़के को बंगाली बोलनी नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो तो उसने बताया कि गणेश तल्ले से है। असल में उस जगह के बारे में न लड़के को और न ही पुलिस वाले को कुछ पता होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है। लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम भी पूछता है। सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है।
दरअसल सरू अभी इतना छोटा है कि उसे अपनी मम्मी का नाम भी नहीं पता होता। उसे बस यही पता होता है कि मम्मी को अम्मी कहा जाता है। पुलिस उसके पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर सरू के घर का, इसके गांव का, इसकी फैमिली का कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए पुलिस उसे एक ऑर्फनेज में भेज देती है। सरू 3 महीने वहां पर गुजारता है और 3 महीने के बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वो सरू को बताती है कि पिछले 3 महीनों से हम तुम्हारी उम्मी को, तुम्हारी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर कुछ भी पता नहीं चला। हमने न्यूज़पेपर्स में इश्तहार भी दिए हैं, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपनी उम्मी के पास, गड्डू के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने साथ अपने घर ले आती हैं, जहां पर कुछ और भी बच्चे होते हैं। मिसेस सौद सबको इंग्लिश के वर्ड्स, टेबल मीनर्स सब कुछ सिखाती हैं। और अब उसके बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहां पर मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, उसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। सरू को ये अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू जब इस घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, साथ ही बहुत गमसम भी होता है, क्योंकि ये कंट्री, यहाँ की हवा, मिट्टी सब सरू के लिए पूरी तरह से नए हैं। सरू की माम, जिसका नाम सू है, जिसने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज, उनका लाइफ स्टाइल सीखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो इन सब के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वो इसकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देते। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं जो उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, पर मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ इस बच्चे को कंट्रोल करने की, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहते हैं। इसी रात को मिसेस सू रो रही होती है। सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पूंछता है और उनके गले लग जाता है, यानी कि अब उसने पूरी तरह से उन्हें अपनी मम्मी मान लिया है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है और 20 साल गुजर जाते हैं। सरू अब बड़ा हो